72 वर्जिन लड़कियां मिलेंगी, आप खुश रहिए। उन्होंने जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। के जी 72 हूरों की जो कहानी चल रही है वो यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती कि आखिर औरतों को क्या मिलेगा और मर्दों को 72 हूरे। हमारे मौलाना उससे भी कुछ आगे जाके बात कर रहे हैं और वो सुनते हैं। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द से वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन, ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे, सब मामला पुरसुकून होगा। इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया है और पसे पर्दा आवाज़ ये बताती है कि तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे। किसके लिए? 72 हूरों के लिए। जी, यहाँ तक अब बता रहे हैं कि जन्नत में हूरें होंगी, बल्कि जन्नत में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को, मैं मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, हमारे जो लोग हैं उनको मतलब बच्चे पैदा करने का इतना शौक है कि वो जन्नत में जाके भी बच्चे ही पैदा करने उन्होंने। हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हम बोलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, अपने दुख को, अपनी खुशी को हम बांटते हैं। आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि आप हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को आप हमसे काफिर कहलवाइएगा। आज जिस हिंदू के प्लेट पर मैं बैठ करके खा रही हूँ वो मरेगा तो क्या मेरी जुबान से निकलेगा कि फिनारे जहन्नम? मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। मेरे नमस्कार दोस्तों, जब से 72 हूरों का टीजर रिलीज हुआ तब से पाकिस्तान और इंडिया दोनों देशों में 72 हूरों को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आपको बता दें यह मूवी अगले महीने 7 जुलाई को रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और इंडिया मीडिया दोनों में बवाल हो रहा है। इसमें अजमल कसाब, हाफिज सईद और ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को दिखाया गया। पहले द कश्मीर फाइल, उसके बाद द केरला स्टोरी, उसके बाद फिर अब 72 हूरों जैसी मूवी को देख करके पाकिस्तानी मीडिया में भूचाल मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उन्होंने जन्नत को चकला बना दिया है, प्रोस्टिट्यूट का एरिया बना दिया है। मतलब मेरा शौहर मरेगा और मैं मर जाऊंगी तो मैं उस 72 प्रोस्टिट्यूट की मैं सरदारनी हो जाऊंगी और मैं अपने शौहर को एक एक करके उसको बिस्तर गर्म करने का सामान दूंगी। मैंने पहले ही कह दिया कि बहुत बिटर ट्रूथ है, बहुत अगली ट्रूथ है, बहुत डर्टी ट्रूथ है, पर अभी इसी तरीके से मैंने नाम लिया है मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी। आपके ही पाकिस्तान की एंकर को उन्होंने ये बात कहा था कि आप जन्नत में उन 72 हूरों की सरदारनी हो जाएंगी और उन्होंने कहा भी था कि तो मैं क्यों हो जाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि आप भेजेंगी इन हूरों को अपने खाविंद के पास, मतलब अपने शौहर के पास। ये आपके पाकिस्तान का ही मैं बता रही हूँ, उसमें भी वो मुसलमान बना था। तो आप मुझे बताइए कि आखिर तब मुसलमान मुल्ला कहाँ मर जाते हैं, कहाँ मुंह में क्या ले लेते हैं, तो जब उनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि बॉलीवुड मुसलमानों को क्यों बदनाम कर रहा है। बॉलीवुड में जितने भी टेररिज्म बेस्ड के जितने भी फिल्म आते हैं उसमें मुसलमान कैरेक्टर टेररिस्ट क्यों दिखाया जाता है, तब नहीं बोलते हैं। लेकिन जब ट्रुथ स्टोरी आती है तब उसको कह दिया जाता है कि भाई ये तो मुसलमान इस्लाम पे खतरा है, अरे जहन्नम है, अरे हिंदू काफिर है, अरे हिंदू मरेगा तो जहन्नम जाएगा, अरे हिंदुओं का कुछ ये नहीं है। आप क्यों हमारे दिमाग में ये चीजें डालते हैं? आप होते कौन है हम मेरे दिमाग में ये चीजें डालने वाले? आपको ये अथॉरिटी किसने दी है? इस हिंदुस्तान में हम हिंदुओं के साथ एक प्लेट पे खाते हैं, इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के साथ हम बोलते हैं, बैठते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, अपने दुख को, अपनी खुशी को हम बांटते हैं। आपको ये अथॉरिटी किसी ने नहीं दिया है कि आप हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को आप हमसे काफिर कहलवाइएगा। आज जिस हिंदू के प्लेट पर मैं बैठ करके खा रही हूँ वो मरेगा तो क्या मेरी जुबान से निकलेगा कि फिनारे जहन्नम? मैं नहीं बोलूंगी, मैं नहीं बोलूंगी। मेरे सनातनी भाइयों के लिए, मेरे हिंदू भाइयों के लिए, मेरे हिंदू दोस्तों के लिए मैं फिनारे जहन्नम नहीं बोलूंगी, चाहे कुछ हो जाए। मेरे लिए फतवा जारी हो, चाहे मुझे दोबारा कलमा पढ़ना पड़े, मैं हर वो चीज अग्री करके एक पैर पर लड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं इस षड्यंत्र को बंद करने के लिए मैंने ठान लिया। एक फिल्म बन रही है हिंदुस्तान में और उसका नाम है 72 हूरें, यानी 72 हूरें। और इसके जी जो प्रोड्यूसर हैं वो उनका नाम है जी अशोक पंडित। जी हाँ, ये अशोक पंडित साहब हैं। और 2-3 दिन से मुझे नॉन स्टॉप इंडियन टीवी वाले मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हाँ 72 हूरों के ऊपर शो कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लीजिए। यार मैंने क्या किया है, मैंने क्या करना है 72 हूरों का?
तो और कोई पॉलिटिकल शो हो तो आ जाऊं, तो उन्होंने कहा नहीं जी वो जो आपने किया था ना, क्वेश्चन किया था मौलाना साहब से, तो इसलिए हम आपको बुला रहे हैं। तो हो सकता है अशोक पंडित जी ने उस मेरे जो शो था मौलाना साहब के साथ जिसमें 72 हूरों का पूछा था, शायद उससे आइडिया लिया हो। लेकिन अगर ऐसा आइडिया लिया है तो कम से कम सर को, यानी कि ये पंडित जी को, यानी कि ये अशोक पंडित जी को मेरा नाम तो फिल्म में दे ही देना चाहिए ना, आइडिया बाय अर्जु कासमी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है ओरिजिनल आइडिया हो तो बनाइए फिल्म। और जी ये फिल्म रिलीज हो रही है 7 जुलाई को, और देखते हैं क्या है इसके अंदर और किस तरह से इन हूरों का जिक्र कहाँ से है। तो सब लोग जो है यकीनन इंतजार कर रहे होंगे इस मूवी का, तो मैं भी देख लूंगी। उसे बहुत टाइम से मैंने कोई मूवी देखी नहीं है। आप के जी 72 हूरों की जो कहानी चल रही है वो यहाँ तक खत्म नहीं हो जाती कि आखिर औरतों को क्या मिलेगा और मर्दों को 72 हूरे। हमारे मौलाना उससे भी कुछ आगे जाके बात कर रहे हैं, और वो सुनते हैं। क्या जन्नत में औलाद भी होगी? जी हाँ, लेकिन कोई दर्द सेह वगैरह जो तकलीफें होती है ना, और ऑपरेशन, ये कुछ इस तरह के मामला तो नहीं होंगे। सब मामला पुरसुकून होगा। जी, यहाँ तक अब बता रहे हैं कि जन्नत में हूरें होंगी, बल्कि जन्नत में बच्चे भी पैदा हो रहे हैं। मतलब हमारे लोगों को, मैं मुस्लिम्स की बात कर रही हूँ, हमारे जो लोग हैं उनको मतलब बच्चे पैदा करने का इतना शौक है कि वो जन्नत में जाके भी बच्चे ही पैदा करने उन्होंने। लेकिन खैर बहरहाल इस किस्म के जो मौलाना हैं वो भी अच्छी खासी एंटरटेनमेंट देते हैं, और मेरा ख्याल है कि इनकी इस किस्म की बातों की वजह से हमारा मौलाना इन साइंस जो है वो एपिसोड भी बन पाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जिस तरह से एक तालिबानी माइंडसेट जो मैं अक्सर कहती हूँ कि चल रहा है, वो उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा और उसके ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहे। और एक ऐसी फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ अभी, उसका नाम है 72 हूरें। ये 72 हूरों के ऊपर इन्होंने मूवी बनाई है। इससे पहले शायद आपको याद होगा कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी, ये 2 मूवीज़ अभी हाल ही में आई हैं। कश्मीर फाइल्स में भी मुसलमानों को दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया, केरला स्टोरी में भी इन्होंने जो है वो मुसलमानों को डिक्लेयर किया। फिर 26/11 यानी जो मुंबई हमले हुए थे उसमें तो मुतादिद फिल्में और सीजन्स बन चुके हैं जिसमें बाकायदा तौर पर मुसलमानों को और बिलखसूस पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की गई। मैं ये मानता हूँ कि दहशतगर्दी हुई है और हुई थी। वो मुसलमान जो कि दीन का इल्म नहीं रखते थे वो उनके झांसे में आ गए थे और वो लोग इस काम में पड़ गए थे। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों ने ये काम किया? अब ये 72 हूरें, इसमें इसका ट्रेलर जो है, टीज़र जारी कर दिया गया है। मुसलमान बड़ी तादाद में इसका मुतालबा कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए। अब इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज़ सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया है। और पसे पर्दा आवाज़ ये बताती है कि ये तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे। किसके लिए? 72 हूरों के लिए। इनको औरतों का शौक़ था। इनको इस्लाम के अंदर हर काम जो नेक काम है मुसलमान इस वजह से करते हैं, उनको हूरें मिलेंगी। ये इन्होंने बेसिकली इमेज दिया है कि मुसलमान जो भी काम करता है नेक काम, वो सवाब की खातिर नहीं करता, वो इस वजह से करता है, उसको 72 हूरें मिलेंगी। चले, मैं एक जन्नत के कई वादों में से एक वादा है, हूर एक वादा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इसे नफी नहीं कर सकता, ये है। लेकिन आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया है कि मुसलमान जो है, या खासतौर पर दाढ़ी वाला मुसलमान या मुल्ला जो है, वो इस कदर शहवत का मारा हुआ है, उसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। वो जो भी कर रहा है वो 72 हूरों के लिए कर रहा है।